जय JMBD। आशा है कि सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दूरदृष्टि। आप लोगों से हमने कहा था कि लीडरशिप डेवलपमेंट में आपको पहली बार हमने संगत के विषय में बताया था, और अब आज आपको दूरदृष्टि के विषय में बताया जाएगा। लेकिन कुछ हमारे विशेष साथी जो आज की इस मीटिंग में अपना कुछ विशेष अनुभव बताएंगे। देखिए, अनुभव भी दूरदृष्टि का एक बहुत ही छोटा पार्ट माना जाता है। हमारे जीवन में क्या क्या बीता, आज 10 साल की 11 साल की कंपनी होने वाली है, तो हमारे जीवन में क्या क्या बीता, हमने अभी तक इस देश को आउटपुट क्या हमने दिया है, इससे हमें सहयोग मिलेगा दूरदृष्टि को देखने में। तो आज सबसे पहले हमारे वो साथी आएंगे जिन लोगों ने JMBD को शुरू से ही अपने संगत में रखा। कुछ ऐसे भी साथी आएंगे जिन्होंने इत्तेफाक से भी 6-7 महीने हुआ है, उन्होंने शुरुआत की है। तो सबसे पहले आपके सामने मैं रुद्र शिव मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं और उनके माइक को अनम्यूट करता हूं, जिससे हमारे रुद्र शिव मिश्रा जी आज की इस विशेष मीटिंग में कुछ अपनी विशेष बातें आज रखेंगे। तो रुद्र शिव मिश्रा जी का माइक जो है अनम्यूट किया जाए, जिससे आज वो कुछ हमें और हम लोगों को कुछ बातें बताएं, उनका क्या अनुभव रहा और JMBD के प्रति उनका दूरदृष्टि क्या कहता है, आज वो हम लोग को बताएं। जी, सभी मित्रों को जय JMBD। आदरणीय जय पंकज JMBD सर का हृदय से आभार, उन्होंने इस मंच पे हमें बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले भी बोलने का मौका मिला, लेकिन आज का थोड़ा सा अलग से कार्यक्रम है, उस हिसाब से उनका विशेष रूप से आभार। मित्रों, मैं रुद्रशिव मिश्रा, पेशे से पत्रकार। लखनऊ मेरी कर्मभूमि है और रायबरेली मेरी मातृभूमि है। अपने बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगा। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इस वजह से 17 साल की उम्र में ही मैं लखनऊ आ गया और दैनिक जागरण अखबार में नौकरी शुरू की। उसी दरमियान नौकरी करते करते पढ़ाई भी पूरी की आगे की। 11वां पास करके मैं लखनऊ आ गया था और आगे की पढ़ाई पूरी की। फिर उसके बाद नवभारत टाइम्स, फिर स्वतंत्र भारत और अंतिम समाचार पत्र हिंदुस्तान था। राष्ट्रीय समाचार पत्र सारे थे और यहाँ करीब 23-24 साल काम किया और यहाँ से करीब पिछले साल जुलाई में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और इस दौरान मैं सीतापुर और श्रावस्ती में ब्यूरो चीफ भी रहा। तो ये रहा मेरा थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। और दूसरा जो JMBD का सफर है, JMBD में हम शुरू से ही, जब से कंपनी स्टार्ट हुई तभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और इसमें जुड़ने का वजह यह है कि जो पहले की कंपनी में हम लोग काम करते थे, उसमें दद्दा जी, पंकज सर, रमेश सर, इन सभी से हमारा परिचय था। तो इस नाते इस कंपनी में हमारा जुड़ाव शुरुआत से ही हो गया। पत्नी के नाम की ID थी और उसी से परचेजिंग होती थी। अब चूंकि नौकरी थी, इस वजह से ज्यादा नेटवर्क का काम बहुत सार्थक रूप से नहीं हो पाया, लेकिन खरीदारी हमारी लगातार जारी थी। और लेकिन इस बीच कंपनी में हमारा आना जाना जरूर रहता था और वहाँ पे दद्दा जी और पंकज सर, रमेश सर, प्रभाकर सर, ओम सर से मुलाकात होती रहती थी। अब ये सौभाग्य हमारा इसलिए भी बना कि हमारा घर और कंपनी की दूरी मात्र 500 मीटर की है। ये मैं ही एक व्यक्ति होऊंगा, इतनी कंपनी में सारे लोग हैं, जो सबसे नजदीक मैं कंपनी के पास रहता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है। और मित्र, जब जुलाई में मैं रिटायर हो गया तो उसके बाद सितंबर में पंकज सर हमारे घर पे आए एक दिन और चाय पे
और चर्चा होने लगी आगे की प्लानिंग की। तो पंकज सर ने हमें एक खाली टाइम में नेटवर्क बढ़ाने और कमाई का मार्ग सुझाया। जो नया प्लान बना था, पुराना प्लान थोड़ा अलग था, नया प्लान बताया। तो मित्रों, पंकज सर का सुझाव और प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने इस बीच में शेयर मार्केट का काम शुरू कर दिया था रिटायरमेंट के बाद। फिर भी जो नया आकर्षक प्लान पंकज सर ने बताया, उसको देखते हुए हमने कहा कि शनिवार और रविवार 2 दिन, क्योंकि शेयर मार्केट होता नहीं है, तो हमने सोचा कि चलो 2 दिन हम पंकज सर के साथ काम कर लेंगे। पंकज सर ने भी हामी भर दी। अब मित्रों, इसके बाद जब काम शुरू हुआ, तो जो दिन के प्रतिबंध था शनिवार और इतवार का, वो टूट गया। फिर कई कई दिन तक काम हुआ। इस बीच में पंकज सर के साथ बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, चित्रकूट और बिलासपुर, छत्तीसगढ़ भी जाना हुआ, वहां भी काम किया। उनके साथ काम करने का अनुभव जो था बहुत अच्छा रहा, और उनसे सीखने का भी बहुत अच्छा मौका मिला। पंकज सर की एक खास बात है कि वो जब प्लान बताते हैं किसी को, तो वो अगला व्यक्ति मना नहीं कर पाता। उनकी खास बात ये, तो ये खूबी धीरे धीरे सीखने को मिल रही है। उनकी संगत से ही धीरे धीरे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा। मित्रों, भले ही आज हमारी काम करने की स्पीड बहुत नहीं है, ये आप लोगों को उसमें जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें पता चलता होगा, क्योंकि सभी लीडर्स अपने अपने फोटो शेयर करते हैं, और बीच में कभी कोई हमारा हो जाता है, तो स्पीड जरूर हमारी कम है, लेकिन हमारा जो है लक्ष्य बिल्कुल पक्का है। ये हमारा दद्दा जी से, पंकज सर से, ओम सर से, रमेश सर से और सभी आप साथियों से भी ये हमारा वादा है कि मंजिल जो है भटकेगी नहीं। मैं मंजिल पे अवश्य जाऊंगा, भले थोड़ा देर लगे। अब तो जो है हमारी बेटी की भी आईडी बन गई 5,000 से, उसने ज्वाइनिंग की है। हमने भी अपनी आईडी बना ली है 15,000 की ज्वाइनिंग से। अब ये जो 24 जुलाई का सेमिनार है लखनऊ में, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ इसके लिए। मित्रों, अब थोड़ा सा कंपनी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। जैसे कि यहाँ के कंपनी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ही शानदार। अब अगर अच्छे प्रोडक्ट ना होते, तो जब से कंपनी बनी 2011-12 में, तब से मैं लगातार प्रोडक्ट खरीदता आ रहा हूँ। अगर प्रोडक्ट ठीक ना होते तो बंद कर देता, छोड़ देता। लेकिन ये कंपनी के प्रोडक्ट ही थे, कंपनी से जुड़ाव लगातार बना रहा। जैसे उसका चाय पत्ती है, राइस ब्रान ऑयल है, नीम तुलसी साबुन, पंच तुलसी आदि तमाम सारे प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होते हैं। नए जो तमाम सो प्रोडक्ट लॉन्च हुए, वो भी हम लोग लगातार यूज करते हैं। और इधर हमें शुगर करीब 20 सालों से है। तो एक दिन हमारी चर्चा हुई डॉक्टर अमित सिंह राजपूत से, तो हमने उनको बताया, तो उन्होंने सुझाव दिया कि ये अपना जो डाइट केयर है, और ये अपना बायोडी18 है, और त्रिफला रस है, इन सबका कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया, तो उसको ट्रीटमेंट शुरू किया। अब धीरे धीरे जो अंग्रेजी दवा के साथ कर रहा हूँ अभी उसको, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजी दवा खाने के बावजूद हमारा शुगर बढ़ा हुआ रहता था। तो अब जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है अपने प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट सारे बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डॉक्टर अमित जी से मैं और भी मरीजों को दवा जो देता हूँ या देनी होती है, तो उनसे मैं राय मशविरा करता रहता हूँ। इसमें जो अपनी ग्रीन टी है, इसका बहुत अच्छा असर हमारे एक साथी हैं श्रावस्ती जिले के, उनकी पत्नी को पैरों में बहुत दर्द रहता था। तो हमने संयोग से उनको ग्रीन टी दिया, कि हमने कहा कि इसको पी के देखिए, थोड़ा सा ठीक रहेगा, मोटी भी है थोड़ा सा। तो उन्होंने उसको पिया, तो उससे उनका पैरों वैरों का दर्द गायब हो गया, और धीरे धीरे उसकी हैबिचुअल हो गई। अब वो ग्रीन टी नहीं पीती तो उनको बेचैनी होने लगती है। तो इसी तरह उनके बेटे को भी कुछ तकलीफ थी गैस की, तो उसको भी हमने अपना
त्रिफला और एलोवेरा दिया, पंचतुलसी दी, तो उससे उसको बहुत राहत मिली। तो अपने सारे प्रोडक्ट बहुत जानदार हैं। मित्रों, जैसे जूम मीटिंग हम लोग करते हैं, रोज मिलते हैं 9 बजे, तो इस जूम मीटिंग को हम लोग मेगा सेमिनार भी कह सकते हैं। वैसे तो जूम मीटिंग नाम ही है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ मेगा सेमिनार कि जैसे हम लोग सेमिनार पहले करते थे तो उसमें हम लोग 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए का टिकट लगा के बड़े लीडर्स को सुनने जाते थे। अब इसमें जूम मीटिंग में हमारे सारे बड़े लीडर, पंकज सर, रमेश सर, ओम सर, प्रभाकर सर, सीके सर, तो ये सारे लोग अब इसमें सीधे जूम मीटिंग में हमें निःशुल्क सुनने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, दद्दा जी के माध्यम से जो माध्यम उपलब्ध हुआ है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों को सुनने के लिए। इसका और विस्तार करना चाहिए हम लोगों को, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सके। तो इसके लिए दद्दा जी का हृदय से आभार, ये जूम मीटिंग शुरू कराने का। कंपनी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहते हैं मित्रों, कंपनी का प्लान जो है बहुत जबरदस्त है। इतना अपने जो अवेयरनेस इनकम है, फैमिली सिक्योरिटी इनकम है, ये कंपनी, ये दोनों चीजें, कंपनी है तो सारी चीजें बहुत अच्छी, लेकिन ये दो चीजें हमारे अपने हिसाब से, मेरा जो अनुभव है, ये दोनों बहुत ही कंपनी की बहुत जान है, प्लान की जान है। मित्रों, अगर हम लगातार डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराते रहें, पर्सनली जो टीम कराती वो तो कराती ही है, अगर हम पर्सनली कराते रहें लोगों की ज्वाइनिंग, तो इसमें आधी इनकम हमें इन सभी लोगों की हमको मिलेगी, और उनको तो पूरी इनकम मिलेगी ही। ऐसा है किसी और कंपनी के प्लान में नहीं दिखता है। मित्रों, कंपनी में अगर इस समय 400 से अधिक प्रोडक्ट हैं और सभी शानदार प्रोडक्ट हैं। आने वाले समय में दद्दा जी वो सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जो हमें रोज की जरूरत के, हम लोगों को जरूरत पड़ती है, दैनिक यूज के, घरेलू और तमाम सारे, वो सब अपना दद्दा जी लॉन्च करते ही जा रहे हैं। जो बाकी बचे हैं वो भी लॉन्च हो जाएंगे। बस हमें दद्दा जी को निराश नहीं करना चाहिए और लगातार अपने जो प्रोडक्ट हैं, प्लान है, उन सब पे काम कर आर्थिक आजादी की ओर बढ़ना चाहिए। तो भविष्य में जब जरूरत के सारे प्रोडक्ट कंपनी में होंगे और हमारा नेटवर्क पहले से बहुत बड़ा होगा, तो इनका भी इनकम भी बहुत बड़ी होगी। इसकी हमें अभी से तैयारी करनी है, और सभी लोग तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन हमें और इस पे ज्यादा फोकस करना है, ताकि हमारी इनकम और हमारा नेटवर्क और बहुत बड़ा हो। और मित्रों, वह दिन दूर नहीं है जब कंपनी से जुड़े ज्यादातर साथी करोड़पति होंगे, क्योंकि लगातार प्रयास से हम सफल जरूर होंगे। एक कहावत है हमारे क्षेत्र में कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। कहने का मतलब यह है कि कुएं में रखा जो पत्थर रहता है उसमें रस्सी पानी खींचा जाता है, बाल्टी खींची जाती थी, अब तो खैर कुएं खत्म हो गए। तो हमने देखा बचपन में, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उन्होंने भी देखा ही होगा, तो रस्सी आने जाने से उसमें निशान पड़ जाता था, मोटा सा एक बहुत गड्ढा बन जाता था यहाँ तक। तो जब पत्थर में निशान बन जाता है लगातार प्रयास से, तो हम लोग तो चेतन है, इंसान है, समझते हैं हर चीज को, तो जरूर धीरे धीरे ही सही, हो सकता है कुछ लोग तेजी से करते हो सकता है कुछ लोग धीमे से करते हो, खरगोश की चाल से करते हो या कछुए की चाल से करते हो, तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन यह है कि लगातार हमें लगे रहना पड़ेगा। अब थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। हालांकि सभी जानकारी उपलब्ध है, नेट पे उपलब्ध है, सभी को जानकारी भी है, लेकिन फिर भी यहाँ चर्चा करना हमें ठीक लगता है इस विषय पे। मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत ही शानदार होगा। सरकार की गाइडलाइन जो आई है उससे जो खराब कंपनियां, फर्जी कंपनियां हैं, वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगी, कुछ दिन करके अपना निकल लेंगे। जो अपनी कंपनी है वही कंपनी टिकेगी जो सारे नियमों का पालन करेगी। और आदरणीय दद्दा जी के नेतृत्व में अपनी कंपनी
सभी नियमों का पालन करते हुए लगातार आगे बढ़ ही रही है। ये तो इसे छिपा नहीं है, सभी नियमों का पालन हो रहा। एक विषय है कि आज देखिए सरकारी नौकरियों बहुत मारामारी है, जबकि सरकारी नौकरियां बहुत बिल्कुल सीमित होती जा रही। कंप्यूटरीकरण, ऑनलाइन के चक्कर में देखिए बैंकों में इतने कर्मचारी होते थे, आप बैठे बैठे सारा काम कर लेते हैं, बैंकों में कहीं भीड़ नहीं दिखती। ऐसे ही रेलवे का आरक्षण आप मोबाइल से बैठे बैठे कर लेते हैं। तो जो मैन पावर है धीरे धीरे घटती चली जा रही है। तो ऐसे ही और तमाम सारे विभाग हैं, तो कंप्यूटरीकरण के चलते वहाँ मैन पावर कम लगती है, सारा ऑनलाइन काम हो जाता है। अब ऐसे ही देखिए अभी ये सेना में अभी अभी आया है नोटिफिकेशन, अभी जारी हुआ है सरकार का, कि उसमें भी जो कार्यकाल होता था 15-16 साल, उसको 4 साल करने जा रही है। उसके चलते देखिए बवाल भी मचा हुआ देश में कई जगह पे। तो इसमें बेरोजगारी की स्थिति देश में बहुत ज्यादा है। एक CMIE एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये संस्था ने हाल में एक सर्वेक्षण किया है, तो इसके अनुसार देश में लगभग 28% युवा अपने बेरोजगार हैं। अब ऐसे में और तो कहीं से दिख नहीं रहा, प्राइवेट में भी उतना गुंजाइश नहीं कि 28%। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसी में एक सुनहरा मौका है इनको अपना भविष्य संवारने का। इनको आर्थिक आजादी भी मिलेगी और ये समय की भी आजादी ये मिलेगी, और ये अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन समस्या बस यही है कि लोगों की रुचि जो होती है कि सरकारी नौकरी मिल गई बैठे बैठे, अपना उनका बड़ा वो रहता है कि सुरक्षा वाला। तो अब सुरक्षा का भाव तो खत्म ही हो गया, पेंशन खत्म हो गई, अब ऐसा कुछ बचा नहीं है। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग ही है जो लोगों का भविष्य संवार सकती है, और इसमें लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और फिर अपनी JMBD कंपनी तो स्वस्थ भारत के निर्माण में भी सहयोग कर रही है। अपना जो आयुर्वेद है उसके जरिए स्वस्थ भारत में भी सहयोग कर ही रही है। और अभी पता चला है कि दद्दा जी एक शुगर की एक और बहुत अच्छी दवा लॉन्च करने वाले हैं, तो जो वो बहुत अच्छी कारगर होने वाली है, उसका पेटेंट भी कराया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। दद्दा जी को हम एडवांस में बहुत बहुत बधाई देते हैं। 5 सालों में ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इस क्षेत्र में जबरदस्त ग्रोथ हुई है पिछले 5 सालों में। यह बिजनेस जो है 100 देशों में चल रहा है। भारत में तो नेटवर्क मार्केटिंग का ये स्वर्ण युग अभी अभी शुरू हुआ है, ये मान के चलिए। बहुत देशों में बहुत पहले चला, लेकिन अपने देश में इसका अब इसकी स्वर्ण युग की शुरुआत कह सकते हैं इसको। मित्रों, हाल में फिक्की संस्था है, जानते होंगे बहुत लोग, नाम सुना हो फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ी संस्था है। तो इसने भी एक सर्वेक्षण कराया, सामने आया उसका कि 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का देश में टर्नओवर 64,500 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। ये बहुत बड़ा दावा है और ये बहुत जिम्मेदार संस्था है। तो और इसमें एक चीज और होगी जो इसका दावा है, सर्वेक्षण में कहा गया है कि 1.8 करोड़ लोग इसके जरिए स्वरोजगार होंगे, उनको रोजगार मिलेगा। और इसमें 60% महिलाएं होंगी। जो 1.4 करोड़ लोग हैं इसमें 60% महिलाओं की भागीदारी होगी। तो ये अपना जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। अब बस हम लोगों को इसमें प्राणपण से जुट जाना है और अपनी आर्थिक आजादी, समय की आजादी, अपने भविष्य के जो भी सपने हैं उनको संवारने के लिए धीरे धीरे सही या तेजी से जो जिस हिसाब से कर सकता है उस हिसाब से करे, ताकि हम लोग करोड़पति और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें। आप पंकज सर का फिर से एक बार धन्यवाद, हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। सभी साथियों को जय JMBD। और आपको हमारी तरफ से धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा आज एजुकेशन बहुत अच्छा आपने दिया, जो आंकड़े आपने बताए
उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भविष्य जेएमबीडी का और एमएलएम का कितना बड़ा होने वाला है। हमारी थोड़ी थोड़ी चाल, कहते नहीं बूंद बूंद से सागर बनता है। हम अगर वास्तव में दिल से, तन से, मन से, धन से, सबसे अगर लगेंगे तभी सफलता हमें मिलेगी। कुछ लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। कुछ लोग जानते तो हैं कि अरे नहीं, इसमें हम काम हो करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन जहां रिस्क की बात आती है वहां अपने आप को कहीं ना कहीं किसी तिजोरी में फिक्स कर लेते हैं, नहीं यहां से पैसा ना निकले। और दुनिया का सबसे कटु सत्य है, आप जितना लगाओगे व्यापार में उससे कई गुना आपके पास वापस आएगा। तरीके से काम करना है। मैं आप सभी से, सभी डिस्ट्रीब्यूटर से अनुरोध करूंगा कि किसी भी काम को अगर करना है, एक मोची वाला भी लाखों रुपए लगाता है, आने वाले समय में अपना लाखों समय भी लगा देता है, उसे मिलता क्या है? 5-10 हजार रुपए भी उससे, मैंने उससे पूछा अगर कभी, तो आप पूछिए 5-10 हजार रुपए लगा चुका होता है और लाखों समय लगाता है, उसे मिलता क्या है? एक मोची वाला भी पैसा लगाता है, वो भी रिस्क लेता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बिजनेस तो बहुत बड़ा करना चाहते हैं, नाम बहुत बड़ा कमाना चाहते हैं, लेकिन रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते। ऐसे लोग अपने सपनों को अपने सपनों में ही रख पाएंगे। साकार भी शायद सपनों में ही होगा, हकीकत में कभी नहीं होगा। इसलिए प्रयास करें, रिस्क भी लेना सीखें। जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी बड़ी विजय आपकी होगी। अब इसी क्रम में हमारे सिवनी के एक जबरदस्त लीडर अभिजीत पारदी जी, जिनको शुरू शुरू में जब मैं मिला तो मुझे लगा कि यहाँ तो ना प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं है, कैसे ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनकी गति जो है बहुत अच्छी रही, इनकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी रही। तो मैं चाहूंगा कि आज अभिजीत पारदी जी आए और अपने माइक को अनम्यूट करें और कुछ जेएमबीडी के और दूरदृष्टि के विषय में कुछ चीजें बताएं। 24 तारीख की उनकी तैयारी क्या है ये भी बताएं। क्रमबद्ध तरीके से मैं अभिजीत जी को आमंत्रित करता हूं। अभिजीत पारदी जी, जी बोले सर। थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी धैर्यपूर्वक आराम से बोले। जी सर। सभी दोस्तों को सर जय जय मेडी। और मैं अपना परिचय दे रहा हूँ सर। मैं अभिजीत पारदी लिखता हूँ, एमपी जिला सुबह से, मध्य प्रदेश से। और उसके पहले सर मैं जो मेरा जो खुद का जो बिजनेस था कॉस्मेटिक का, एडिशा मार्केट का, कम से कम 15 साल से मेरा ये बिजनेस था सर। उसके उसके बाद जो है, जो टेडिशा मार्केट का तो काफी अच्छा अनुभव है सर मेरे को। उसके साथ साथ जो एमएलएम जो बिजनेस है, एमएलएम बिजनेस का भी सर बहुत ही काफी यानी कि काफी सालों से उसको कर रहा हूँ मैं, और काफी अच्छा अनुभव भी ले रहा हूँ सर। और मैं अपना पंकज श्रीवास्तव सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर, कि मेरे को जो इतना अच्छा जो अपॉर्चुनिटी है दिए सर ने, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पंकज श्रीवास्तव सर का सर। क्योंकि मैं जेएमबीटी के बारे में पहले कभी सुना नहीं था। मेरे खुशकिस्मत है जेएमबीटी, जो मेरे को आज जो पंकज सर, जो मेरी कोई जान नहीं थी, पहचान नहीं थी सर, ऐसा अचानक ही मुलाकात हो गई सर से। और सर ने मेरे को जो जेएमबीटी के बारे में जो प्लान दिखाए, और जो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया प्लान को देख के। और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता, प्रोडक्ट को इस्तेमाल हम लोगों ने किया, प्रोडक्ट की गुणवत्ता हमने देखा सर, बहुत अच्छे फीडबैक वगैरह आए, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। रिजल्ट आने के बाद सर हम सोचा कि नहीं यार सर, की जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी बहुत जबरदस्त है, प्लान भी बहुत जबरदस्त है, काम करना चाहिए। क्योंकि हमने सर उसमें कुछ जो प्रोडक्ट दिया हुआ था लोगों को, जो हमारे एक अमित श्रीवास्तव जी हैं, उनको दोनों हाथों में 15-15 बीबीज गठाने थी, दोनों हाथों में सर। कम से कम 2.5-3 लाख रुपए खर्च कर चुके थे। उनको हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में 15,000 का जो गोल्ड किट है उसके बारे में मैंने बताया सर को। देखिए सर, आप 2.5-3 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं,
एक बार आप जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो गोल्ड किट है हमारा, इसको आप इस्तेमाल करके देखिए। पहले तो बहुत सोचे उन लोगों ने कि सर मैं 2.5-3 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। ये 15,000 रुपए किट वास्तविक में काम करेगा मेरे शरीर में? हमने बोला देखिए सर आपने तो खर्च कर चुका है, मगर एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए, 101% रिज़ल्ट मिलेगा। उनको जब रिज़ल्ट सर कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला उनको, क्योंकि उनके हाथों में जो झुनझुनाहट की प्रॉब्लम थी, जो गाड़ी टू व्हीलर वगैरह बराबर चला नहीं पाते थे वो व्यक्ति 4 से 5 दिन के अंदर बहुत अच्छा जो झुनझुनाहट थी वो टोटल खत्म हो चुकी। आज जो व्यक्ति सर बहुत अच्छा उनकी जो हाथों में जो गठान थी, 5 से 7 दिन के अंदर में जो टाइट गठानें थी, वो एकदम नॉर्मल होना चालू हो गई। तो हम और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। ये जो 15,000 वाला जो गोल्ड किट का के लिए सर उस दिन से हम लोग ने और ज़्यादा सोच लिया सर कि जो 15,000 जो किट है, ये बहुत पावरफुल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने सर प्रमोट करना चालू कर दिया। आज भी सर जो अभी हम लोग जो सारे जो प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट तो एकदम ज़बरदस्त ही हैं अपने आप में, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और जो काफ़ी अच्छे-अच्छे फीडबैक वगैरह मिले भी हैं। हमारा जो गोल्ड किट है, जो 15,000 वाला जो किट, उसकी तो बात ही कुछ अलग है सर। बहुत ही ज़बरदस्त किट है और बहुत अच्छा लग रहा है सर कि जो प्रमोट करता हूँ मैं और लोगों को जो फीडबैक वगैरह आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमको खुशी मिलती है। आज भी सर हमने आज भी मैंने जो फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट किया मैंने सर जो अभी मैंने जो सीआरपीएफ कैंप में एक जो 15,000 जो किट दिया 2 दिन पहले सर, वहाँ से मेरे को बहुत अच्छे और रिस्पॉन्स मिला कि सर ये जो किट वगैरह है बहुत हमने यानी कि इस्तेमाल करना चालू कर दिया, बहुत अच्छे फीडबैक वगैरह है, लोगों को हमने बताना भी चालू किया है और वहाँ से हम उससे कुछ लोगों से बात भी करवाए आज। क्योंकि आज हमारा जाना था वहाँ पे कुछ कारणवश जा नहीं पाए, मगर कम से कम 3 से 4 किट का और वहाँ से ऑर्डर मिलने वाले हैं, 15,000 की गोल्ड किट का सर। अरे बहुत अच्छे फीडबैक और जब हम इस टाइप की बात सुनते हैं, जो हमको एक अ, अजीब यानी कि एक फीलिंग्स आती है कि वास्तविक में जो सही हमने एक प्लेटफ़ॉर्म चुना है, वास्तविक में बहुत अच्छा है मज़ा आ रहा है सर काम करने में। और मैं सभी लीडर्सों को यही कहना चाहूँगा सर कि वास्तविक में दिल लगा के काम करें, अच्छे से काम करें और अपना समय व्यर्थ ना करते हुए अगर हमने सिस्टम से अगर काम किया, अपना जो गोल तय किया हमने, ड्रीम है हमारा और वास्तविक में उस सोच के साथ में अगर हमें चला और जो हमारे जो अपलाइन्स होते हैं, अपलाइन्स के मार्ग मार्गदर्शन के अनुसार अगर हमने चले सर 101% हमको सफलता होने के लिए कोई रोक नहीं सकेगा जेएमबीटी में। और मैं तो चाहूँगा सर कि जो आज जो हम जो प्लानिंग जो करते हैं, प्लानिंग के अनुसार ही काम करना चाहिए। अगर प्लानिंग अगर से हमारी रहेगी नहीं तो 100% हम सक्सेस नहीं हो पाएगी सर। प्लानिंग पहले होना चाहिए कि हम कल क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, किन लोगों के पास जाने वाले हैं। अगर इस प्लानिंग के साथ में अगर हमने काम किया, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा सर क्योंकि लोगों को जब प्लानिंग नहीं होती है, तो काम कैसे करेगा मार्केट में? बिना प्लानिंग का काम नहीं होता सर। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे आज पंकज श्रीवास्तव सर हैं, हमारे हर पल यानी कि अ, फ़ॉलो-अप में लेते रहते हैं हमारे को। इतने अच्छे लीडरशिप भी है सर की और इतना अच्छा जो मैं तो ये धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि मेरे को दिखता है कि कंपनी जो एमडी सर से अरे एमडी सर हैं और मेरे अपलाइन भी हैं। मैं तो बहुत किस्मत हूँ सर कि मेरे को इतना अच्छे अपलाइन भी मिले और कंपनी के फाउंडर फाउंडर मेंबर्स भी मिले मेरे को सर। मैं बहुत किस्मत हूँ। बहुत मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग्स भी आता है सर कि और मेरे को ये हर पल जो सर का जो ये होता है कि सर कि आज सर आपका प्लानिंग क्या है? क्या करने वाले हैं? कहाँ जाने वाले हैं? तो बहुत अच्छा लगता है हमको फीलिंग्स ब मेरी ही पहले ही प्लानिंग जैसे सर बोलते हैं सर फ़ॉलो-अप लेते रहते हैं तो मेरी पहले ही प्लानिंग हो जाती है सर मेरे को कल क्या करना है? किससे बात करना है? और वास्तविक में से जैसे से जो मैं जो प्लानिंग के साथ में जो काम करता हूँ, वहाँ से बहुत अच्छे फीडबैक वगैरह वहाँ से वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी निकलते हैं। अगर मेरी प्लानिंग अगर रहती नहीं आगे की, तो 100% सर वो रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। इससे हर सभी लीडरों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना जो प्लानिंग के साथ में काम करें, तो सर सफलता ज़रूर मिलेगी इसमें। और
एक बात बोलना चाहूंगा सर कि जो प्लान है, प्लान तो सर जबरदस्त है। सारे ऐसा जो प्लान है किसी भी एमएलएम में और किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसा प्लान है ही नहीं है जो हमारे पास जेएमबीडी में है। और यहाँ अगर से इस प्लान में अगर से जो सक्सेस नहीं हो पाएंगे सर, कोई भी एमएलएम कंपनी में वहां सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा सर, दिल लगा के काम करें, अच्छे से काम करें और अपना जो फोकस है पूरी तरीके से लगा दें यहाँ जेएमबीडी में। और उसके बाद फिर सर जैसे अभी जो हमारे हैं जो काफी सारे, जो मैं कल और एक प्रोडक्ट एक किसी को दिया हुआ था सर, जो 15.5 साल ईयर्स का एक बच्चा था, उनको ब्लड नहीं बन रहा था, ब्लड नहीं बन रहा था, काफी बहुत परेशान थे और खाना भी नहीं चल पा रहा था, उसका ग्रोथ भी नहीं बढ़ पा रहा था। तो हम लोगों ने सर कल उनको कुछ प्रोडक्ट दिया हुआ था 2 दिन पहले, और काफी अभी आज मैंने उनको फीडबैक वगैरह लिया सर कि देखिए खाना वगैरह बढ़िया चल रहा है कि नहीं बच्चे का, और कैसा एक्टिविटीज कैसा है। तो आज उनका बहुत अच्छा एक मैसेज आया कि सर बहुत अच्छा है, देखिए उनका एक्टिविटीज भी अच्छा कर रहा है, बढ़िया मस्त, और खाना भी बहुत अच्छे से खा रहा है। तो एक अच्छे एक अलग सी फीलिंग्स आती है सर जो प्रोडक्ट को लेके। और मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि सर सारे लोगों को दिल से काम करना चाहिए, मन लगा कर काम करना चाहिए, और सर एक दिन पहले हमारी पूरी प्लानिंग के साथ में काम होना चाहिए, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे यहाँ पे। और मैं अपना मेरे जो अपने जो टीम है, टीम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज जो है पूरे कंधे से कंधे मिला के हम लोगों को पूरा सहयोग करते हैं। और सहयोग के साथ साथ जहाँ जहाँ इसमें जो मेरा जो पहले से ही प्लानिंग होता है सर कि जो मेरी जो टीम है, टीम में सबसे पहले मैं सुबह जब होती है सभी लोगों से मैं कांटेक्ट जरूर करता हूँ। मैं सभी लोगों से फीडबैक वगैरह पूछता हूँ, सर आज की आपकी प्लानिंग क्या है, कहाँ जाने वाले हैं, कैसे काम करने वाले हैं ना। तो ये जो प्लानिंग के साथ में अगर हमारी टीम को अगर हमने महत्व दिया, अगर फीडबैक वगैरह लिया हमने, तो सर अपनी जो टीम की ग्रोथ है, ग्रोथ बढ़ना चालू होती है कि वहाँ जो एक्टिव टीम नहीं हो पाती वो भी एक्टिव होना चालू हो जाती है। अगर हमारा जो सबसे मेन चीज होता है लीडर, लीडर हमारा क्या कर रहा है, कैसे एक्टिविटीज कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वैसी क्या है हमारी जो टीम है, टीम में भी वही एक्टिविटीज चलती रहती है। अगर टीम अगर से एक्टिविटीज नहीं करेंगे सर तो ग्रोथ कैसे बढ़ पाएगा, क्योंकि आप अकेले तो काम नहीं कर सकते ना सर, कितना काम करेंगे आप, क्योंकि ये जो काम है पूरा नेटवर्क के ऊपर है। जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा उतना बड़ा बिजनेस होगा सर। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो टीम तो लोग यानी कि लोग तो ज्वाइन हो जाते हैं, पर उसको ये नहीं मालूम सर कि प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करना है ना। वो लीडर लीडर को अगर से वो बताए, वो लीडर अगर बताए अपने टीम को कि आप जो जिसको ज्वाइन करें अपनी टीम को कि सर जो देखिए अगर से इस टाइप का अगर आप काम करेंगे तो आ, आपको अकेला भी नहीं करना है, पूरे हमारा पूरा सहयोग रहेगा। इस टाइप का अगर हमने अगर डिस्कस करा हमारी टीम के साथ में, तो स्वाभाविक है जो इस जिसको एमएलएम के बारे में एबीसीडी में नहीं हुई मालूम है, वो भी अच्छा एक खासा एक अच्छा बड़ा बढ़िया लीडर बन जाएगा सर। और बहुत अच्छा देखिए बहुत अच्छा ग्रोथ भी बढ़ेगा अपने टीम का। टीम के साथ साथ सर जो अपनी जो टीम के साथ में जो अपने लीडर्स हैं जो हम तैयार करते हैं उन लोगों को सर अगर से जो हमारी जो इनकम है, इनकम तक अगर पहुंचा दिए, इनकम अगर दिलवा दिए, तो सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता सामने वाला व्यक्ति, चलो यार मेरे को जो भी है जो इनकम आ रही है अब चला जाए काम करा जाए। उसको जो उनका जो ड्रीम होता है, ड्रीम तय हो जाता है कि नहीं मेरे को आप काम करना है, सक्सेस होके दिखाना है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता, प्रोडक्ट का जो प्रमोट करना चालू करता है। उसके बाद फिर अपन जो बिजनेस प्लान के ऊपर आता है, उसके बाद बहुत अच्छा उसको एक अच्छे एक लीडरशिप लीडरशिप मिल जाती है। लीडर अच्छा खासा बढ़िया मस्त उसको एक अनुभव मिलता है, बहुत अच्छा एक सपोज अच्छा एक उसका जो टीम का ग्रोथ अच्छा हो जाता है सर, बढ़िया। कि मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर कि आज, क्योंकि मैं एक्चुअली अभी मैं बाहर भी हूँ, और मैं पंकज सर का धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि आज मेरे को यहाँ जो मीटिंग में इनवाइट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।
बहुत ही अच्छा रहा पारदी जी का। और सबसे बड़ी बात पारदी जी के विषय में एक बात बताना चाहूंगा, जो मैंने अनुभव दिल से किया है, अपनी टीम का विशेष ख्याल रखते हैं आप, और ये भी ध्यान रखते हैं कि किसका किसका चेक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये इनकी चीजें, ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ध्यान देते रहते हैं कि वाकई हमारी टीम में जितने लोग ज्वाइन हैं उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। उनका चेक अगर बनना होगा तो उनको फोन करके बताते हैं बकायदा कि सर आपका आपका ये चेक बन सकता है, अगर थोड़ा सा आप और एक्टिव हो जाए। ये एक अच्छे लीडर की पहचान है। तो आज जितने शब्द इनके अच्छे होते हैं उससे लाख गुना अच्छा इनका काम होता है। इसीलिए ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। पर मैं ये भी कोशिश करूंगा कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो इस गुण को और डेवलप करें, और स्वयं आप जी जिससे भी कहूंगा कि इसे और डेवलप करें। कोशिश करें कि हमारी टीम के प्रत्येक व्यक्ति का हम ध्यान रखें, उनके बिजनेस में ग्रोथ कैसे हो सकती है ये भी ध्यान रखें। साथ में एक बिंदु पर मैं भारत के समस्त लीडर से बात करूंगा। हमारी टीम का कोई भी व्यक्ति अगर वो अपने इलाके से काम कर रहा है, अपनी जगह से काम कर रहा है, तो उसका विकास कहाँ कहाँ हो रहा है ये बहुत ध्यान दें। वरना आपके जो लीडर हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। अगर आपका लीडर मान लीजिए किसी एरिया में काम कर रहा है, उसके 10 लोग हैं, तो उस एरिया में लीडर्स की लिस्टें बनवाएं कि अलग अलग जगह पर कहाँ कहाँ काम वो बढ़ा सकते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे एक अच्छे लीडर हैं सूरज भगत जी। मैंने इनके विषय में बताया था कि बहुत ही कर्मठी व्यक्ति हैं ये तो बूंद बूंद पर भी विश्वास करते हैं। अगर इनको कहीं से पता भी चल जाए कि यहाँ थोड़ा सा भी काम होना है तो वहां ये निकल पड़ते हैं। वो ये नहीं देखते कि 50 किलोमीटर दूरी है, कि 40 किलोमीटर दूरी है, कि 100 किलोमीटर दूरी है। वो इस पर ध्यान नहीं देते, निकल पड़ते हैं। कभी मैंने इनसे जब पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं आप, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि मन को टटोलना चाहिए। उन्होंने कहा आज ये 100 किलोमीटर पर मुझे एक तुलसी अगर बिछेगी तो कल को जब इनका लाभांश होगा तो ऐसा भी होगा कि 100 किलोमीटर दूरी में तय करूंगा और पता चलेगा कि 100 तुलसी मेरी बिक रही है। और एक समय ऐसा भी आएगा कि 100 किलोमीटर दूरी मुझे तय भी नहीं करना पड़ेगा और पता चलेगा कि 1000 तुलसियां बिक चुकी हैं। दूरदृष्टि जिसके अंदर नहीं है वो बड़े व्यापार को नहीं कर सकता। वो जब तुरंत ही बैठ के लाभ हानि करने लगेगा तो वो कभी व्यापार में सक्सेस नहीं होगा। हमें तुरंत गुणा गणित नहीं करनी है, कितना किलोमीटर है, इसमें इतना तेल लगा, इतना पैसा आएगा, आना जाना ये खर्चा हो जाएगा, वहां तो बिकना सिर्फ ये 200 रुपए का ही सामान है। आपको नहीं पता कि द बेस्ट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मनी, पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है लोग। लोगों को जितना आप पॉजिटिव करते जाएंगे, लोगों के प्रति जितना आप समर्पित होते जाएंगे, लोग जितना संतुष्ट होते जाएंगे, व्यापार आपका उतना बड़ा होता जाएगा। इस पर ध्यान दें। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने ग्रेट लीडर सूरज भगत जी को। तो मैं चाहूंगा कि इनका जो माइक है वो अनम्यूट किया जाए। सूरज भगत जी, सूरज भगत जी, अगर उनको मेरी आवाज आ रही हो तो सूरज प्रसाद भगत उनके। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है सर आपकी। हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही। बिल्कुल आवाज आपकी आ रही है। और आज आप अपनी बातों को सिस्टमेटिक तरीके से जो भी आप रखना चाहें प्यार से रखिए जी। सभी साथियों को जय जय मेरी। जय जय हिंद साथियों, सर, जय जय। सूरज प्रसाद भगत अपना परिचय दे रहा हूँ। सूरज प्रसाद भगत मध्य प्रदेश सिवनी जिले से बिलोंग करता हूँ। सर, जेएमईडी में आने का रीजन ये रहा कि अचानक
मेरी मैडम अस्वस्थ थी, इस कारण मैं स्वास्थ्य चेकअप के लिए सिवनी गया हुआ था। अब रिटर्न हुआ तब पारधी सर का कॉल आया मुझे कि सर पंकज सर आए हुए हैं, जेएमडी कंपनी के डायरेक्टर सर, तो क्या आपके पास समय है, आप मुलाकात कर सकते हैं। तभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बरसात में सर से मेरी मुलाकात हुई। सर ने मुझे प्लान बताए प्लस प्रोडक्ट की गुणवत्ता। तो मैं प्लान तो मुझे अच्छा लगा प्लस प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता के बारे में डेमो दिखाए, तब मुझे लगा कि चलो एक बार हम प्रोडक्ट तो यूज करते हैं। और साथियों इसमें मैं तुरंत ही एक किट खरीदा और उस किट से मैं घर पे यूज कराया। आज जॉइंट गेप था, कमर में गेप के कारण परेशान थी, उसमें मुझे बहुत अच्छा, मैं सोचा कि सबसे पहले हम लोग स्वयं पे रिजल्ट लें। आज मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट बेस्ट चल रहे हैं, मगर सभी लोग यही कहते हैं कि प्रोडक्ट में रिजल्ट है क्या। तो साथियों मैंने सोचा कि सबसे पहले स्वयं हम अपने घर पे रिजल्ट अगर लेते हैं तो एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम किसी चीज को प्रमोट कर सकते हैं। और यही हुआ साथियों, 15 से 20 दिन के अंदर एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तकलीफ कम हुई। तब मैंने सोचा कि अब जेएमडी करना चाहिए, प्लान अच्छा। मैं पंकज सर से फिर कनेक्ट हुआ, सर से प्लानिंग सुना और जेएमडी की शुरुआत की मैंने। मगर शुरुआत तो हमने किए, पर हम लोगों के पास प्रोडक्ट की उपलब्धता नहीं थी। 2 माह तक तो हम लोग प्रोडक्ट सर का वेट करते थे कि सर आएंगे प्रोडक्ट देंगे। मगर सर ने बोला कि जब तक आप यहाँ एक शॉप ओपन नहीं कराएंगे आप अपने व्यापार को नहीं उठा सकते। तभी मेरे एक विशेष सहयोगी ने एक रिस्क लिया कि चलो हम प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं, और उन्होंने 70,000 का शॉप लिया और काम की शुरुआत सिवनी जिले में एक अच्छी हुई। साथियों मैं अपनी बता रहा हूँ कि हम लोग टीम बनाने तो बहुत दौड़ते रहा हूँ, टीम के लिए दौड़ते रहे, मगर एक कंडीशन ये आई कि मिडिल क्लास फैमिली के होने के कारण और शुरुआती दौर में इनकम नहीं होने के कारण हम लोग फिर रुक से गए। फिर मैं सर से चर्चा किया कि सर जाने के लिए तो हमारे पास पेट्रोल ही नहीं बचता। तब सर ने बोले कि जब तक आप प्रोडक्ट अपने साथ नहीं रखेंगे, आप रिटेल नहीं करेंगे, तो लंबे समय तक आप चल नहीं पाएंगे। तो साथियों मैंने स्वयं हमेशा वही बोलते हैं कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप फिक्स नहीं होंगे। अगर आप इस जगह हमें एक फील्ड करना है, अच्छा नेटवर्क बनाना है, तो सबसे पहले हमें तो रिटेल की ओर ध्यान देना होगा। जब तक अगर हमारे बैग में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भर कर जा रहे हैं, हम कहीं प्लान दे रहे हैं और वहां पे हम एक तुलसी, एक पेस्ट, एक साबुन प्रमोट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वहीं से रिजल्ट आएगा। और टीम का सर धीरे धीरे वही हो रहा है कि आज डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है कि हम प्रोडक्ट बैग में लेके जाएं, डेमो देंगे, वहाँ प्रोडक्ट उपलब्ध कराएंगे। अगर प्रोडक्ट पास में है तो हम दे पाएंगे, अगर हम प्रोडक्ट लेके ही नहीं जाएंगे, अगर हम थोड़ी सी भी लागत ना लगाना चाहें और सिर्फ नेटवर्क ही बनाने के लिए निकले तो हम लोग वहां थक जाते हैं और यहीं टूट जाते हैं। ऐसा भी हुआ कि मेरे कुछ साथी, स्वयं मैं दौड़ते रहा और एक दिन थक गया, फिर मुझे बताया कि सर ये करिए। तो मैंने आज की डेट में मैं जब भी निकलता हूँ अपने पूरे बैग में सामान लेके निकलता हूँ कि जहाँ जिसको जिस प्रोडक्ट की आवश्यकता हो हम तुरंत दे, जिससे हम अपनी पेट्रोलिंग चला सके। और इसी वजह से साथियों मैंने आज मैजिक कार्नर भी खोल रखा है। धीरे धीरे मैं 3 डिस्ट्रिक्ट तक अपनी टीम का निर्माण कर चुका हूँ। काम धीरे धीरे जरूर हो रहा है। आज मुझे 5 से 6 माह हो चुका, पर शुरुआती 2 माह तो हमारे वैसे ही गए। धीरे धीरे आज 50 से 60 लोगों की ज्वाइनिंग है और साथियों बहुत जल्द हम लोग एक अच्छा काम आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ साथियों प्रोडक्ट आज मेन बेस है प्रोडक्ट कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वही प्रोडक्ट की क्वालिटी। हम जब तक लोगों को प्रोडक्ट नहीं देंगे तब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे। जिस तरह हम स्वयं ने इस प्रोडक्ट यूज किया तब विश्वास हुआ, तब प्रोडक्ट प्रमोट करने, कंपनी के प्लान को प्रमोट करने निकले
उसी तरह साथियों, जब तक लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस से किसी अन्य को बता नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना है। अगर हम शुरुआती दौर में हैं, वर्क करने आए हैं लाइफ, और हमें अपने आप पे स्वयं बिलीव, जब हम अगर सर्टिफाइड हैं, प्रोडक्ट बेस पे सर्टिफाइड हैं, प्रोडक्ट पर सर्टिफाइड हैं, तो हमें स्वयं पे विश्वास करना पड़ेगा। इस कंपनी के प्लान पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप स्वयं पर भरोसा करते हैं, तभी जाके आप कंपनी के प्लान प्लस कंपनी प्रोडक्ट पे भरोसा कर पाएंगे। साथियों, मुझे भरोसा हुआ, और आज इसी भरोसे के साथ मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मुझे लाइफ टाइम जेएमडी के साथ देना है, जेएमडी आगे लेके जाना है। धीरे से आज हमारे पास करियर का दौर है, 17 माह में करोड़ बनने का। बोल रहा हूँ कि अगर हम 17 माह में करोड़पति नहीं भी बनते, तो भी अगर हम 17 माह टिके रह जाएं, 17 माह जेएमडी का सिर्फ प्लान दें, प्रोडक्ट दें, तो आप लखपति जरूर बन सकते हैं, और आप करोड़पति की रेस में शामिल हो सकते हैं। साथियों, अभी तो काफी अच्छा है प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट तो सारी लाजवाब। मेरे घर टोटल प्रोडक्ट जेएमडी का आज यूज हो रहा है। मैं जिसको भी पेस्ट यूज कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, फेस वॉश दे रहा हूँ, उन सबों पे बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। और साथियों, मेरा मानना है कि जब तक हम स्वयं पे, अपने सीनियर पे, कंपनी पे भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे अपने कैरियर को, कि हम यहाँ कैरियर ले पाएंगे या नहीं, जब तक हम स्वयं पे भरोसा नहीं करेंगे, संभव नहीं है कि हम कैरियर लें। अगर हम स्वयं पे एक आत्मविश्वास के साथ, एक आशा को लेकर के हम अगर रेगुलर प्रयत्नशील रहते हैं, रेगुलर प्लान करते हैं, तो कन्फर्म मानिए कि हम बहुत जल्द उस मुकाम को हासिल कर लेंगे। साथियों, यहाँ गाइड करने के लिए तो भी है। मैं कभी जब भी ऐसी कुछ आवश्यकता होती है, तो पंकज सर तो हैं, पंकज सर तो मुझे एनी टाइम हमेशा गाइड करते रहते हैं। मैं जब भी अगर कहीं मायूस होता हूँ, सर से मुझे एक ऊर्जा प्रदान होती है। और प्रोडक्ट बेस की जानकारी लेने के लिए अगर कुछ जानकारी और एक्स्ट्रा लेना है, तो अमित सर से मैं बातचीत कर लिया करता हूँ बहुत ज्यादा। अमित सर भी मुझे गाइड कर देते हैं कि आपको किस जगह क्या चलाना है। ओम सर की मीटिंग से तो काफी एक अच्छी पॉजिटिविटी मिलती ही रहती है। आज हमारे बीच में एक ऐसे कर्मठी भी हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, और उनका परिवार भी सहयोग करता है जेएमबीडी के लिए। तो आज हमारे पास क्योंकि समय कम रह गया है, कोई बात नहीं, मैं जरूर ये चाहूंगा कि आज हस्बैंड वाइफ रश्मि जी और विनीत जी, और रश्मि और विनीत जी के नाम से है, इसे माइक को अनम्यूट किया जाए, और रश्मि जी, विनीत जी, पाल, इनके माइक को अनम्यूट कर दें, जिससे कि वो आज अपना संदेश जेएमबीडी के प्रति वो क्या महसूस करते हैं जरूर बताएं। तो प्लीज वेलकम रश्मि जी एंड विनीत जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है हेलो। रश्मि जी? आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी सर। जय जेएमबीडी। सबसे पहले मैं अभी सभी साथियों को अभिवादन करना चाहूंगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैं मिसेस रश्मि विनीत पाल केवलारी से, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। जी जी। मैंने पहले भी बताया था कि जेएमबीडी में मैं काफी टाइम से जुड़ी हुई थी, बट एज ए यूजर मैं इसको कर रही थी। आईडी वगैरह सब कुछ लगे थे मेरे, बट इसके जितने भी प्रोडक्ट है उसको मैं सबसे पहले यूज कर रही थी, और मुझको ये गाइडलाइन नहीं मिला था इस और आगे किस तरह से कर सकते हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो, एक अच्छी इनकम हो सकती है।
के द्वारा। तो मैं कंटिन्यू इसको करती रही क्योंकि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट थे, तो कंटिन्यू जी। मैं इसको करती रही। इसी बीच हमारी मुलाकात हमारे पंकज सर जी से हुई। उन्होंने हमें बताया कि हम किस तरह से इससे और भी अच्छा इनकम कर सकते हैं। अब हमारे जो मेरे हस्बैंड है वो बीएड वगैरह किए हैं और टीचिंग लाइन में काफी टाइम से हैं, वो गेस्ट फैकल्टी में काफी टाइम से थे वो, बट उतनी अच्छी इनकम नहीं हो पाती थी, उतनी अच्छी इनकम नहीं हो पाती थी। और मैं भी एक्चुअली क्या है, मेरा जो बर्थ प्लेस है वो जमशेदपुर झारखंड की हूँ मैं, और मेरी शादी जो हुई वो बिल्कुल अपोजिट, मतलब गांव के माहौल में आ गई मैं। तो मेरे लिए ये माहौल को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कॉलेज तक मैं करी, अच्छे से करी, उसके बाद शादी वगैरह हो गई, तो वहां से इस माहौल में ढलना मेरे लिए बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं मेंटली डिस्टर्ब भी थी, जो सच्चाई है सर मैं वही बता रही हूँ, मैं मेंटली काफी डिस्टर्ब भी थी, क्योंकि मैं इस माहौल को जी। एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मैं वहां से आई, यहाँ हूँ, काफी ज्यादा रूल रेगुलेशन, तो कहीं ना कहीं मतलब मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी रहती थी मैं। इसको मेरे हस्बैंड ने देखा और उन्होंने मुझको बोला कि माइंड फ्रेश करने के लिए आप स्कूल चले, टीचिंग करो आप। मैं बोली चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। मैं स्कूल भी गई, वहां मैंने 2-3 साल तक कंटिन्यू की, और उसके बाद से जो एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो मुझको नहीं मिलता। फिर और जी। उसी सिलसिले में एक्चुअली क्या है, इसकी मेडिसिन भी मैं सबसे पहले मैंने ही यूज की थी। बहुत ज्यादा वीक हो गई थी मैं, वीकनेस बहुत आ गई थी मुझको, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से कुछ मतलब किसी चीज में मन ही नहीं लगता था मेरा, तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी मैं। तो इसका वुमेन शक्ति वगैरह है, सबसे शुरुआत प्रोडक्ट जो था मेरा जिसे मैंने एक्सपीरियंस, वो वुमेन शक्ति ही थी। तो मैं अच्छा लगा कि जिससे मैं ये प्रोडक्ट ली थी उनको मैं बोली कि सर प्रोडक्ट तो आपका बहुत अच्छा है। जब मैं ये नहीं जानती थी, मैं तब की बात बता रही हूँ, जस्ट मैं एक यूजर, तो मैंने पूछी, तो उन्होंने मुझको बताया कि मैं ये MLM कंपनी से हैं, ऐसा ऐसा है करके। तो पहले क्या है सर, मैं ये नेटवर्किंग में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती थी, और एक बात और भी है कि MLM कंपनी में ये मेरी मतलब मैं पहली बार ज्वाइन हुई हूँ और कंटिन्यू 2 जी। साल जी। तक इसको कर रही हूँ, केवल प्रोडक्ट की बेस पर, इसकी क्वालिटी की बेस पर कर रही थी मैं इसको। फिर सर से हमारी मुलाकात हुई, पंकज सर जी से, उन्होंने बताया कि इसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मैं इस चीज से बिल्कुल अनजान फिर उन्होंने बताया कि मैम काफी अच्छे स्रोत हैं इसके इनकम के करके। मैंने इसको फिर कंटिन्यू किया और आज मेरी अच्छी खासी टीम डेवलप हो गई है, अच्छी खासी टीम डेवलप हो गई है, मेरी अर्निंग भी बहुत ही अच्छी है, और मुझको मतलब एक होता है मेंटली भी मैं काफी, मैं और क्या हाँ, अच्छा लगा मुझको इस चीज को करके। और पंकज सर जी क्या है, कंटिन्यू गाइड करते रहते हैं मुझको। इसके अलावा फिर मैंने दूसरे पेशेंट को भी देना शुरू किया, सामने वाले को बताई मैं इसको यूज करना है करके। हमारे इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हमारे यहाँ पापा जी भी थे, पैरालिसिस के पेशेंट थे वो, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद फिर मैंने इसको और भी आगे प्रमोट करना शुरू की, थोड़ी सी और हिम्मत आई मुझे कि नहीं मैं और कर सकती हूँ इस चीज को करके। फिर मैं बाहर बाहर इसको लेके मंडा वगैरह भी मैंने इसको प्रमोट किया और वहां से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो कहीं ना कहीं खुशी मिलती है कि हाँ, कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, जिसमें सच है, जिसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये मुझको आर्थिक रूप, मानसिक रूप से हर प्रकार से बना रहे हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से मैं संतुष्ट हूँ इसको करकर। और सबसे अच्छी बात ये है, हेलो 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 आपकी आपकी आवाज आ रही है।
आपकी आवाज आ रही, चिंता न कीजिए। हाँ हाँ, सबसे अच्छी बात ये लगी को अपने जेएमवीडी में एमएलएम कंपनी में कि इसमें कोई बॉस नहीं होता। वेरी गुड। इसमें कोई बॉस नहीं होता, हम अपनी इनकम खुद तय करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और काफी सारे हैं जिसकी वजह से, और मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहूंगी और बिल्कुल करूंगी भी। और एक चीज और अच्छी है, जब मैं इसमें आई थी वो समय 15 जून का था, और अभी 15 जून उस समय मेरी बेटी हुई थी जब मैंने इसको ज्वाइन किया था। मैं बताई थी मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, उस समय मैंने इसमें ज्वाइनिंग ली थी, और आज मेरी गुड़िया 2 साल की हो गई है। मतलब जेएमवीडी को कंटिन्यू करते हुए मुझे 2 साल हो गया है, और आगे भी मैं इसको और अच्छे से परफॉर्म करूंगी। अब इसके बारे में मेरे हस्बैंड बताएंगे, और अब मैं उनको बताने के लिए बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल विनीत जी, अब आप भी कुछ बताएं इसके विषय में, क्या आप अनुभव करते हैं जेएमबीटी के विषय में, जरूर बताएं। जी सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद सर, हेलो, धन्यवाद। हाँ, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत जी सर, आपका बहुत धन्यवाद सर कि आपने फिर से हमें बोलने का मौका दिया। जी जी जी, हेलो जी हाँ सर, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। एक्चुअली बात ये है, मौसम खराब है तो थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज कट कट के आ रही है। कोई बात नहीं, तो मैं कोई बात नहीं, संक्षिप्त में बोल दीजिए आप। कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। जी 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 जी, हाँ सर, तो जेएमबीटी सर ने हमें बहुत कुछ दिया है सर, और देते जा रहा है। जी, अभी फिलहाल तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो हमने इसमें इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें हम इतने मेडिकल रिजल्ट लिए हैं सर। अभी फिलहाल घर से ही हमने शुरुआत की इसकी, और घर से ही हमें अच्छे रिस्पांस मिले, से हमने आगे जाके और प्रमोट किया। प्रॉपर बिजनेस न करके हम सर इसको सोशल वर्क पहले कर रहे थे, और जैसे ही आपका मार्गदर्शन मिला सर, तो हम इसमें बिजनेस रूप से अब कर रहे हैं। और सर, और आपका मार्गदर्शन इसी टाइप से मिलते रहा, और हमें और इस पैमाने पे करते जाएंगे सर। और हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर, निश्चिंत रहिए सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं पहले भी आपकी सर आवाज एक दो एकदम एमएलएम कंपनी जी जी किया हूँ, परंतु क्या है सर, मुझे उतना बेनिफिट्स नहीं मिला। पर इसमें जी सर जी, मैं इतने कम समय में अच्छा बेनिफिट्स मिला है, और रिजल्ट, सबसे पहली बात तो रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले सर। और इसकी क्वालिटी सर आप लोग के द्वारा इस तरह से मेंटेन की जा रही है कि हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि हम क्या बोलना चाहिए, हाँ, किसी की शिकायत का मौका नहीं मिल रहा है सर। अब नहीं तो अदर नेटवर्क कंपनी में ये मैं देखा हूँ सर कि शुरुआत में जो प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी बहुत जबरदस्त, पर बाद में सर उसकी जो गुणवत्ता है वो गिरने लगती है। पर मैं देखा हूँ 2 साल से सर, लगभग 2 साल हो गया मुझे, हो गया इसमें, चाहे कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो सर, सभी की क्वालिटी A1 क्वालिटी, एक नंबर क्वालिटी। तो मैं संतुष्ट हूँ सर, मैं और इसे आगे भविष्य में भी आके बड़े स्तर पर करना चाहूंगा, और आपका आशीर्वाद सहयोग रहा तो और अच्छे से कर पाऊंगा सर इसको। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। जी जी, और हाँ सर, और हाँ सर, आपके द्वारा जो बताया गया था, यदि लखनऊ में जो मीटिंग होने वाली है, तो जी जी, यदि मैं जरूर आऊंगा सर वहाँ पर। आप बड़े दद्दा जी से मुलाकात हो जाएगी, बड़े बड़े लीडर लोग से मुलाकात होगी सर, और साथीगण बहुत जो जुड़े हुए हैं जिनको मैं अभी सुन पा रहा हूँ, हो पाएंगे उनसे। तो आप ठीक है सर, आपने वाणी को ही विराम देता हूँ सर, अब आप कंटिन्यू करिए। जी जी, आपका बहुत दिल से धन्यवाद
देखिए, बोलना अगर हमने धीरे धीरे सीखा, क्योंकि बोलने से ही लोगों को हम प्रभावित कर सकते हैं। तो छोटे छोटे इस जूम मीटिंग में अगर आपका लीडर, आपका अपलाइन आपको कहता है कि इसमें कुछ शब्द आप जरूर बोलें, तो कोशिश किया कीजिए कि उसे डिनाई ना कीजिए, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतना आपके अंदर मधुरता आएगी, आपके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा होगा, आपके अंदर संकोच खत्म होगा, और जिसके अंदर से संकोच और डर खत्म हो गया, वो रियल एमएलएम कंपनी का एक रियल लीडर बन जाएगा।